समाजशास्त्र। आप तो समाजशास्त्री है ना, फिर तो आपको समाज के बारे में सबसे अच्छा नॉलेज होगा। जरा हमको ये बताइए, आपकी इस बार जो चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है, विकास के मुद्दे पर वोटिंग पब्लिक करेगी, जाति और धर्म पे वोटिंग करेगी? अभी तक तो जो रुझान देखने को मिल रहा है वो धार्मिकता का है, लेकिन ज्यादातर समाज में अब जो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर लोगों से वो बेरोजगार, आर्थिक और सामाजिकता समरसता को लेके बातें चल रही हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ गई है। क्योंकि मुद्दा तो यही है बेरोजगारी का, महंगाई का, लेकिन सरकार ने अपने पिछले कामों से, रवैयों से इस तरीके से लोगों को बांध दिया है, क्योंकि इसके मतलब एक माहौल बना दिया है। हाँ, इसके पहले जो सरकारें थी, महंगाई बढ़ती थी। हम लोग का भी जब छात्र जीवन था तो हम लोग महंगाई को लेकर रोड पे आ जाते थे। अच्छा। उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बोलने की खूब आजादी थी, ताकि लोगों में मैसेज जाता था कि नहीं नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और यहाँ पे जो है अनैतिक कार्य हो रहे हैं या भ्रष्टाचार हो रहा है। तब लोग अपना मूड बदलते थे और सरकार बदलते। लेकिन अब क्या है, हम जानते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी अपने चरमोत्कर्ष पे है, लेकिन फिर भी हम धरना पे नहीं बैठ सकते, रोड पे नहीं निकल सकते। सरकार ने इतना खौफ लोगों के आम सामान्य जीवन में व्याप्त कर दिया है कि लोग बोल ही नहीं रहे हैं। और जब सब खामोश हैं तो माहौल को ये लग रहा है कि महंगाई भी नहीं है। अगर सब खामोश रहेंगे तो सत्ता पर जीत जाएगा फिर। हाँ, तो वही माहौल ही चल रहा है और इसी में थोड़ा सा धार्मिक लग जाता है तड़का, तो बीजेपी की सरकार निकाल लेती है। लेकिन रही बात सरकार की, जैसे आप समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, सबसे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जैसे जो समाज की समस्याएं हैं, लोग अपनी समस्याओं को इग्नोर करके क्यों धर्म में फंस जाते हैं, जात में फंस जाते हैं? क्या लगता है, आपने क्या रीड किया? देखिए, हमारा भारतीय जो समाज है वो अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ता है। अच्छा। और वो अपनी संस्कृतियों को नहीं छोड़ता है। अच्छा। जो उसके धर्म की बातें करता है वो उसके साथ चला जाता है, क्योंकि ये हमारे रग रग से और हमारे पूर्वजों से ये सब चीजें चली आई हैं। हम उसको पहली प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हमारा इसीलिए तो जागरूकता रैली वगैरह हम लोग निकालते हैं। हमारी स्कूल और ये जागरूकता रैली के माध्यम से यही बताती है कि जो आपका धार्मिक जीवन है वो आपका एक अलग पक्ष है, वो आप उसको सामाजिक मुद्दे पे लाके नहीं जोड़ सकते। जब तक समाज में हम ये सब जागरूकता नहीं फैलाएंगे तब तक ये धार्मिक जो तड़के हैं ये लगते रहेंगे। लोग धर्म के नाम पे समाज में रहने वाली जनताओं को बेवकूफ बनाते रहेंगे। पता जी, आपको क्या लगता है कि विकास पे चुनाव होगा कि राजनीति पे, धर्म जात पे होगा? विकास का कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा। कुल मिला के बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और सरकार 5 किलो दे करके प्रसन्न है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लोग आचार्य जी, आपकी इस बात से पब्लिक नहीं पता नहीं वो कर रही है? पब्लिक नहीं मानेगी, हम जानते हैं। हाँ। पढ़े लिखों की संख्या ठीक ठाक तो है, हाँ। लेकिन समझदारों की संख्या बहुत ही कम है। समझदार भाजपा कह रही है कि राम लहर चल रही है। उस दिन राम मंदिर या कोई मंदिर के नाम पे बेवकूफ नहीं बना पाएंगे लोग। अच्छा, आप बोलेंगे संतोष जी? आपको क्या लगता है कि जात धर्म चलेगा या विकास में चलेंगे? नहीं, इस समय का जो माहौल है उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि जात धर्म ही सबसे ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। और क्योंकि यह देखा जाता है कि ये जो सरकार है, सरकार ने जैसे एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया है सांप्रदायिकता का। अब हिंदू और मुस्लिम पूरी तरह से बढ़ते हुए नजर आए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने जो आपने सवाल उठाए हैं, मैं उस पर एक काउंटर दूंगा योगी जी का। योगी जी का ये कहना है कि अगर हम जाति और धर्म की राजनीति करते हैं तो अखिलेश फिर क्यों नहीं गए राम मंदिर में? वो भी तो हिंदुत्व में जाना चाहिए था, वो एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए नहीं गए। हाँ, बात सही है। उस समय भाई उनका मूड अपना रहा होगा, उनको कुछ अलग दिख रहा होगा, तो वो नहीं गए, तो उसकी बात अलग है। फिलहाल ये है कि वो नहीं गए, हम इस तरह करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति सबके लिए होनी चाहिए, जनहित में होना चाहिए, और वो ऐसा किया तो बदले की भावना हो जाएगी। अब वो इतने उच्च। अच्छा, ये बताइए, जैसे कुछ आपको लगता है कि मोदी से चैलेंज कर रहे हैं योगी कि हमने डेवलप किया, कुछ डेवलप लग रहा है आपको यहाँ पे? डेवलप तो है ही है, डेवलप है, विकास हुआ है और हर जगह विकास हुआ, इसमें ये कोई दो राय नहीं कि हाँ विकास नहीं हुआ। विकास के मुद्दे पे वोटिंग क्यों नहीं हुई? लेकिन विकास जो होता है, विकास जो जब उसके सबके ऊपर, जनता के ऊपर एक धर्म का अवलंबन पड़ जाता है ना, एक मतलब ढकने वाली भी प्रवृत्ति हो जाती है, तो समझिए सब कुछ उसी में अंधकारमय हो जाता है। और यह हो जाता है कि लोग बाद में फिर ये कर लेते हैं कि हम सब अपने आप में बढ़ते हुए महसूस करते हैं कि हम पहले मतलब आपने कहना है कि राजनीतिक पार्टियां एक माहौल क्रिएट करती है, फिर वो धार्मिक हो जाता है। जी, आप जरा बात बताइए, कुछ क्या लगता है चुनाव में? देखिए, धर्म का संबंध, आप तो टीका लगाए हुए हैं, पंडित जी लग रहे हैं, क्या पुजारी हैं? हाँ भाई, पंडित जी हैं, इसमें की बड़ा बात नहीं है। मेरा मानना है कि धर्म जो है, धर्म का संबंध जो है अच्छे विचारों को धारण करने से है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, इति धारिते धर्म
नहीं, जैसे भाजपा कह रही है कि उसने सनातन धर्म को स्थापित किया है, मंदिर बनवा के सम्मान किया है हिंदुओं का, ठीक है। कैसे देखते हैं आप? ठीक है, धर्म का संरक्षण होना चाहिए, हाँ। धार्मिक धारणा है, लेकिन इसका संबंध अच्छे विचारों से होना चाहिए। अच्छा, राजनीति में इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए धर्म का। और सत्ता को तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब विपक्ष को होना चाहिए, इसका मतलब विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जो है सबको जो है धर्म से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। विकास की राजनीति। चलिए हम बात करेंगे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, तो क्या लगता है? केमिस्ट्री के आप बहुत जानकार हैं। जी, राजनीति वर्तमान में तो ऐसी ही चल रही है, जब से 2010 से जब से आई अभी तक। जैसे लोकतंत्र में अगर धर्म को इंक्लूड किया था, किसी भी देश का हो, तो विकास, उस देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा होगी, क्योंकि धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। जिनको राजनीति करना है उनको राजनीति कौन करता है, जरा बताइए आप, कौन करता है इसको? वर्तमान में बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा करती है, क्योंकि इसके पहले जब धर्म अलग था। बीजेपी सरकार की बात करेंगे तो बीजेपी सरकार का भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है। नहीं, मुस्लिम तुष्टिकरण आप देखिए, बीजेपी का ऐसा कई कार्रवाई हुआ, चाहे वो राजनीति को लेकर के, सामाजिक लेकर के या धार्मिक लेकर के, जो वर्ग विशेष पर उन्होंने किया, इसलिए लोग कहेंगे ही उसको, भाजपा को। अच्छा, बीजेपी को क्या नाम पड़ेगा आपका? कहेंगे। डॉक्टर लाल बहादुर क्या बात है डॉक्टर साहब, आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अच्छा, आप भूगोल पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है भौगोलिक स्थिति किसकी अच्छी रहेगी, सपा की भाजपा की? अब अभी तो जैसे पूरा तानाशाही उसमें जो है, ये है कि अपना माहौल बनाए हुए अच्छा, देखिए बता दें कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी का विद्यालय है, इसलिए जो है ज्यादा बातें समाजवादी की तरफ से निकल के आ रही हैं। बोलिए आप। जैसे पूरी तरह से जो है दबाव की राजनीति चल रही है, सब लोग जो है वो कर रहे हैं उसमें है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दबाव की राजनीति की वजह से लोग जो है मीडिया से लेकर के हर चीज में जो है दबाव की राजनीति, राजनीति में क्या प्रोफेसर बैठे हैं, क्या लगता है आपको पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सब गड़बड़ डाला? देखिए, पॉलिटिक्स में जो देश की राजनीति आज है वो कहीं ना कहीं धर्म पे जाके टिक रही है, ये होना नहीं चाहिए। तो जब अखिलेश के ऊपर आरोप लग रहा था कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, तो आप लोग चुप थे? वो भी तो तुष्टिकरण था। मुस्लिम तुष्टिकरण किसी, चाहे हिंदू तुष्टिकरण, कोई भी तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। आप कोई कमेंट कर रहे थे, आपने बोलने का कमेंट? अभी सर आप बोल रहे थे कि ये चूंकि समाजवादी पार्टी का संबंधित कॉलेज है, इसलिए वो लोग ज्यादा समर्थित बोल रहे हैं। यही तो खास बात है हमारे प्रबंधक जी की है। मैं मानता हूं कि सेल्फ फाइनेंस का कॉलेज है, उन सर ने हम लोगों को कभी बाउंड नहीं किया कि हम समाजवादी से जुड़े हैं तो सिर्फ आप समाजवादी की बात ठीक है, रखा हूं। एक सेकेंड, हमारे प्रबंधक साहब ने हमेशा हमसे कहा है कि आप हमेशा सत्य के साथ रहिएगा, जो भी हो आप सत्य के साथ खड़े रहिएगा और सत्य की भाषा बोलिएगा। तो भाई इतिहास में पूछेंगे आपसे, इतिहास पे आपसे पूछेंगे हम। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जब कभी दिल्ली सल्तनत कमजोर होती थी तो क्षेत्रीय राजा जो है सर उठाते थे। अब राहुल गांधी क्योंकि कमजोर है इस समय, तो हिमाचल में विद्रोह हो रहा है, झारखंड में विद्रोह हो रहा है। कोई किस्सा सुनाइए जरा इतिहास में, जब दिल्ली सल्तनत कमजोर रही हो और क्षेत्रीय ने लगाम देना बंद कर दिया हो, कुछ सुना दीजिए। दिल्ली सल्तनत कभी कमजोरी नहीं रहा। इतिहास में जब मुगल का शासन था, जब दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों का शासन था तो कभी मुस्लिम सत्ता कमजोर कहाँ हुई। जब कमजोर हुई तो जब कमजोर हुई तो उनके लोगों ने ही उनके ऊपर विद्रोह किया, उनके लोगों ने ही उनके ऊपर वार किया। किस्सा बताइए। कभी किसी मुस्लिम पीरियड में कभी किसी हिंदू राजा ने किसी सत्ता को न चुनौती दिया, अगर दिया तो उसको कुचला गया, कभी उन्होंने छीनने का प्रयास नहीं किया। अच्छा। और न सफल हुए वो। आपको इतिहास दोहरा रहा है आपने, आपको मतलब नहीं दोहरा रहा है? अब इतिहास की तो परिभाषा ही है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। अगर आज आप कुछ गलत किए हैं तो कल आपके साथ भी गलत हो सकता है। ये बहुत ऊंची बात ये कर रहे हैं, पर मोदी बता रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर किसी जाति धर्म पे आपने जुर्म किया है तो हो सकता है कल उसकी बारी आए तो वो भी अपना कहीं ना कहीं से प्रतिकार करे हो। तो ये देखो, ये बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें फिजिक्स वाले का नंबर नहीं आया। मैं खुद बोल दूं कि न्यूटन का खैर नियम है, एक्शन टू रिएक्शन। अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए हमारे चैनल पे, इसको आप लाइक और करते रहिए और आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। इनका क्या मत है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कैसी सरकार चुनना चाहते हैं। धन्यवाद। अब ऐसे